नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश का बजट पेश होने में महज 2 दिन बचे हैं। पूरे देश की निगाहें इस बार मोदी सरकार के इस बजट पर हैं। बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती रहेगी। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण के हर पॉइंट को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और महंगाई में भी काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े बताते हैं कि घरेलू मांग मजबूत है और 26वें वित्तीय वर्ष तक कीमतों का दबाव काफी कम हो जाएगा। सीईए ने कहा कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगातार बढ़ी है। यह 12वें से 20वें वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन 6.4% थी, जो 25वें वित्तीय वर्ष में बढ़कर 6.5% हो गई और 26वें वित्तीय वर्ष में इसके और तेज होकर 7.4% तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले कुछ सालों की तुलना कोविड से पहले के औसत से करें तो कोविड से पहले वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% थी और 25वें वित्तीय वर्ष में यह 6.5% थी और इस साल इसके 7.4% रहने का अनुमान है। बजट से जुड़ी हुई अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग उम्मीदें हैं। स्विगी, जोमेटो, अमेज़न सहित तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बतौर डिलीवरी पार्टनर्स काम करने वालों के लिए सरकार ने इस बार खुद मुद्दा उठाया है। पिछले दिनों इन डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव डालने वाली 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस बंद कराने के बाद अब सरकार ने आर्थिक सर्वे में भी इनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे 2026 की रिपोर्ट पेश की, जिसमें गिग वर्कर्स को लेकर मुद्दा उठाया गया है। सर्वे में इन्हें शामिल करने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बजट में भी उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है। सर्वे में रोजगार को लेकर सकारात्मक आंकड़े पेश किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आई है। यह 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% पर आ गई है। साथ ही शहरी बेरोजगारी दर में भी मामूली सुधार देखा गया है। सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय का 75% हिस्सा सिर्फ 3 क्षेत्रों में खर्च किया। ये हैं रक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन। वहीं सर्वे में साफ कहा गया है कि वैश्विक हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इसका सबसे बुरा असर भारत के कपड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर सेक्टर पर पड़ा है। सर्वे बताता है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील लटकने और वहां टैरिफ बढ़ने के कारण भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल कर लिया। इसके अलावा यूके, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ हुई डील से भारत अब सिर्फ एक देश यानी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए जानकारों के मुताबिक 8% की ग्रोथ जरूरी है। बाकी इंतजार अब बजट का है। देखते हैं बजट में क्या होता है। आपकी उम्मीद बजट से क्या है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।